33 जांचिए कि क्या साइन मॉड एक्स एक संतत फलन है। तो हमें इसे बताना है कि यहाँ पर ये संतत फलन है या फिर नहीं। और यहाँ पर ये दो फलनों का संयोजन है, मतलब कि यहाँ पर ये साइन एक्स और मॉड एक्स का संयोजन है। तो इसकी संततता की जांच करने से पहले हम जांच करेंगे कि यहाँ पर ये दोनों संतत हैं या फिर नहीं। यदि यहाँ पर ये दोनों संतत हैं तो इनका संयोजन मतलब साइन मॉड एक्स भी संतत होगा। और यहाँ पर हम साइन एक्स को अलग फलन मानेंगे, तो हम लिखेंगे माना जी एक्स बराबर साइन एक्स। और हम जानते हैं कि जी एक्स बराबर साइन एक्स का प्रांत आर होता है, मतलब वास्तविक संख्या। तो माना सी आर का अवयव है। तो अब हम एक्स बराबर सी पर जी एक्स के सान्तत्य की जांच करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट याद करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव जी एक्स। तो यहाँ से बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है सी। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन सी। फिर हम राइट हैंड लिमिट याद करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव जी एक्स। तो यहाँ से बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है सी। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन सी। फिर हम जी सी ज्ञात करेंगे, मतलब हम इसमें एक्स की जगह में सी लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन सी। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जी सी इन तीनों का मान बराबर आया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फलन जी एक्स एक्स बराबर सी पर संतत है। तो हम लिखेंगे यहाँ एक्स बराबर सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर जी सी है। अतः एक्स बराबर सी पर जी एक्स संतत है, अतः आर पर जी एक्स संतत है। तो यहाँ पर हमने साइन एक्स के सान्तत्य की जांच कर ली। तो अब हम मॉड एक्स के सान्तत्य की जांच करेंगे। तो हम लिखेंगे माना एच एक्स बराबर मॉड एक्स। यहाँ पर x मॉड के अंदर है, इसका मतलब है कि यहाँ पर x का मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। मतलब कि यहाँ पर x के दो मान होंगे। यदि x का मान शून्य से बड़ा उसके बराबर होगा तो यहाँ पर x धनात्मक होगा, और यदि x का मान शून्य से छोटा होगा तो यहाँ पर x ऋणात्मक होगा। तो अब हम x बराबर शून्य पर एच एक्स के सान्तत्य की जांच करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट याद करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एच एक्स। तो यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव है, मतलब कि शून्य से जस्ट छोटे मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब x का मान शून्य से छोटा होता है तो फलन का मान है ऋण x। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है शून्य। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण शून्य, और ऋण शून्य का मान भी शून्य ही होता है। फिर हम राइट हैंड लिमिट याद करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एच एक्स। तो यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव है, मतलब कि शून्य से जस्ट बड़े मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब x का मान शून्य से बड़ा हुआ उसके बराबर होता है तो यहाँ पर फलन का मान है x। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है शून्य। तो यहाँ पर आ जाएगा शून्य। फिर हम h शून्य ज्ञात करेंगे, और यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर x बराबर शून्य है, और जब x का मान शून्य से बड़ा वो उसके बराबर होता है तो यहाँ पर फलन का मान है x। लेकिन यहाँ पर इसमें x की जगह में है शून्य, इसीलिए हम यहाँ पर इसमें भी x की जगह में शून्य लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा शून्य। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और h शून्य इन तीनों का मान बराबर आया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फलन एच एक्स एक्स बराबर शून्य पर संतत है। तो हम लिखेंगे यहाँ x बराबर शून्य पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर h शून्य है, अतः x बराबर शून्य पर एच एक्स संतत है, अतः r पर एच एक्स संतत है। तो यहाँ पर साइन x भी संतत है और मॉड x भी संतत है। तो यहाँ पर ये दोनों संतत है, तो इनका संयोजन मतलब साइन मॉड x भी संतत होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ जी एक्स बराबर साइन एक्स और एच एक्स बराबर मॉड एक्स आर पर संतत है, तो इनका संयोजन जी ऑफ एच एक्स बराबर साइन मॉड एक्स भी आर पर संतत है। तो यहाँ पर साइन मॉड एक्स एक संतत फलन है।